नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने सालों से चली आ रही एक बहस को सुलझा दिया है कि आखिर आरक्षण का फायदा किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या किसी के माता पिता की नौकरी का प्रकार, मतलब वो क्या काम करते हैं, ये बात किसी से एक बड़ा मौका छीन सकती है? सिर्फ उनकी सैलरी नहीं बल्कि उनकी जॉब प्रोफाइल। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। और देखिए, ये कोई ख्याली सवाल नहीं है। इसी साल 11 मार्च को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ठीक इसी मुद्दे पर एक लैंडमार्क फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जिसने हमेशा के लिए चीजें बदल दी। तो चलिए इस ऐतिहासिक फैसले की गहराई में उतरते हैं। ये कहानी सिर्फ एक नियम की नहीं है, ये कहानी है कि कैसे कानून की एक छोटी सी व्याख्या ने सैकड़ों लोगों के भविष्य की दिशा ही बदल दी। अच्छा, इस फैसले को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता है, और वो है क्रीमी लेयर। आखिर ये है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो क्रीमी लेयर एक तरह का फिल्टर है। इसका मकसद ये है कि ओबीसी समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए, ताकि इसका फायदा उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सच में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1992 में मशहूर मंडल केस के फैसले से। तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया। फिर 1993 में सरकार ने नियम बनाए, और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी बात हुई। सरकार ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी को क्रीमी लेयर की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। और फिर 2017 में जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं थे, उनके लिए ये लिमिट बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना कर दी गई। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 2004, जब एक नियम ने दो अलग अलग मानक बना दिए और एक बड़े विवाद की नींव रखी। इस पूरे विवाद की जड़ में था एक सरकारी खत। 14 अक्टूबर 2004 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT ने एक स्पष्टीकरण जारी किया, और इस एक क्लैरिफिकेशन ने एक बहुत बड़ी असमानता पैदा कर दी। तो हुआ ये कि दो अलग अलग दुनियाएं बना दी गईं। एक तरफ थे सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, उनके लिए क्रीमी लेयर का फैसला उनके माता पिता के पद या रैंक से होता था, सैलरी से कोई मतलब नहीं। और दूसरी तरफ थे PSU या प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चे, उनके लिए सिर्फ एक ही पैमाना था, सैलरी। मतलब अगर उनकी कुल आमदनी 8 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो आरक्षण का दरवाजा बंद। सोचिए, एक ही देश में दो अलग अलग नियम। ये तो साफ साफ हमारे संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भेदभाव को बहुत सख्त शब्दों में पॉइंट आउट किया। कोर्ट ने कहा कि ये निश्चित रूप से भेदभाव को जन्म देगा और ये बराबरी वालों के साथ असमान व्यवहार करने जैसा होगा। कानून और नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है इसका लोगों की असल जिंदगी पर क्या असर हुआ, इसका ह्यूमन कॉस्ट क्या था। अब देखिए, नियम तो 2004 का था, लेकिन इसका असली असर दिखना शुरू हुआ 11 साल बाद, 2015 की सिविल सेवा परीक्षा से। और जब ये असर दिखना शुरू हुआ तो कई लोगों के सपनों पर बहुत भारी पड़ा। तो ये असर कितना बड़ा था, कितने लोग प्रभावित हुए, इसे समझने के लिए बस एक आंकड़ा याद रखिए, लगभग 100। ये 100 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 100 कहानियां हैं, 100 सपने हैं। ये वो ओबीसी उम्मीदवार थे जिन्होंने देश का सबसे मुश्किल इम्तिहान सिविल सर्विसेज एग्जाम पास कर लिया था, लेकिन जब वो अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे, फाइनल स्टेज पर, तब 2004 के इसी नियम के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उन्हीं में से एक थे शशांक रतूनू। 2016 में उनकी 688वीं रैंक आई, लेकिन इस नियम की वजह से उन्हें कोई पद ही नहीं मिला। पर उन्होंने हार नहीं मानी और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए। तो इस पूरी कहानी का अंजाम क्या हुआ, क्या न्याय मिला? चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कोर्ट का समाधान क्या था और इसका भविष्य पर क्या असर होगा। और जवाब है हाँ। सालों की लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये भेदभाव पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस एक फैसले ने उस नियम को खत्म कर दिया जो लगभग 2 दशकों से मौजूद था। तो अब सवाल उठता है कि इस बड़े फैसले से फायदा किसे किसे होगा। सबसे पहले तो भविष्य में परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को। दूसरा, उन सभी प्रभावित उम्मीदवारों को जिनके साथ अन्याय हुआ था, उन्हें अब सर्विस मिलेगी।
और तीसरा, कुछ ऐसे अधिकारियों को भी जो पहले से नौकरी में हैं, लेकिन अब उन्हें बेहतर रैंक या कैडर मिल सकता है। पर एक और सवाल था कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। इसके लिए अदालत ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता निकाला। सरकार को सुपर न्यूमरेरी पद बनाने का आदेश दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इन उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर अतिरिक्त पोस्ट बनाई जाएंगी ताकि जो अधिकारी पहले से काम कर रहे हैं उन पर कोई असर ना पड़े। तो इस फैसले ने एक बहुत बड़ी असमानता को तो दूर कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये पूरा मामला इस बारे में क्या बताता है कि समाज में विशेषाधिकार या प्रिविलेज को निष्पक्ष तरीके से परिभाषित करना कितना मुश्किल काम है।